देखना, आजकल गोपाल के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान हमेशा छुपी रहती है। हाँ यार, मगर बात क्या है? तुझे तो यार हर बात लेट पता चलती है। गोपाल को प्यार हो गया रे। क्या बात कर रहा है? तो आखिरकार हमारे गोपाल को उसकी राधा मिल ही गई। तो आज तो मैं इसे, अरे ये कहाँ गया? देख, किसी ना किसी पेड़ के पीछे अपनी राधा से बतिया रहा होगा। आज मैं इस मजनू का कान पकड़ के छोड़ूंगा। मुझे नहीं बताता यार। गोपाल, 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 महेश, महेश, गोपाल मर गया। महेश! तुम तीन लोग यहीं रुको, हम तीन अंदर जाएंगे। इस लैब का चप्पा चप्पा छान मारो। वो चीज यही होनी चाहिए। ढूंढो जल्दी। हेलो सर, गोली भी खत्म हो गई है सर। हाँ सर, दोनों मर गए सर। जिसके लिए हम यहाँ आए हैं वो अभी तक हमें मिला नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, हर कीमत पर हमें ये मिशन पूरा करना है। और सुनो, गार्ड्स को अंदर आने मत देना। ठीक है बॉस, मैं रोकता हूँ उनको।
लैब को तहस नहस करके रखा है। लगता है सर किसी बड़े ग्रुप ने हमला किया है। ये देखिए सर, सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिया गया है। रजत, कुछ पता चला कौन लोग थे, कितने लोग थे? सर पता नहीं कौन थे, कितने थे, लेकिन उनमें से 3 लोग मारे गए। सर हमने बिल्डिंग के अंदर 4 लोगों को फायरिंग करते हुए देखा था, और जब हम अंदर गए उन्हें मारने के लिए तो कुछ लोग उस खिड़की से कूदकर भाग गए। अच्छा, बड़ी कुछ पता चला इन लोगों के बारे में? कुछ पता नहीं चला सर। मैंने इन सब की जेबें टोटल के देखी है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। तुम्हारे इस रिसर्च लैब के कंपाउंड को कितने गेट्स हैं? सर इस बिल्डिंग में 3 गेटें हैं और तीनों गेटों पर 24 घंटे पहरा रहता है, लेकिन नॉर्थ विंग और वेस्ट विंग के गेट्स मेन गेट होने की वजह से वहाँ पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त ज़्यादा होता है। सर इसलिए उन्होंने वेस्ट विंग वाले गेट से हमला किया, जो कि बैक गेट है, और इससे पहले कि बाकी गार्ड्स यहाँ पर पहुँचते उन्होंने बैक डोर से एंट्री ली और बिल्डिंग के अंदर घुस गए। सर जिस तरह से हमला हुआ है उससे तो यही लगता है कि हमलावर गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर के सिक्योरिटी बंदोबस्त से अच्छी तरह से वाकिफ थे। है तो कोई अंदर का ही जिसने उन लोगों को इस रिसर्च लेबोरेटरी के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में बताया है। ये अंदर का ही कोई है, अंदर का ही। सर वो लोग यहाँ लेने क्या आए थे? इसी गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर में हमला करने का कारण क्या हो सकता है? रजत, क्रिमिनल रिकॉर्ड से कुछ मैच हुआ? कुछ पता चला इनके बारे में? नहीं सर, रिसर्च लैब से मिले सभी उंगलियों के निशान और डीएनए सैंपल्स को चेक करवा लिया, लेकिन वो किसी भी क्रिमिनल से मैच नहीं करता। मतलब इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है? ये कैसे हो सकता है? तो फिर ये लोग हैं कौन? बॉस, हाँ सालुंखे, एक मिनट। बॉस ये देखो, ये जो बुलेट है ये .45 कैलिबर की है, और ये हमारे देश में नहीं बनी। हमारे देश में नहीं बनी है? और इतना ही नहीं, ये जो गन्स हैं जिनसे ये बुलेट चलाई गई है ये भी विदेशी है। ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले हथियार हैं, आधुनिक तकनीक। इतने आधुनिक हथियार चलाने के लिए इन आतंकवादियों ने कोई खास किस्म की ट्रेनिंग ली होगी सर। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल करने वाले लोगों के इरादे भी उतने ही खतरनाक होंगे। ये किसी आम चोर या गुंडे का काम नहीं है, इसमें जरूर किसी आतंकवादी गिरोह का हाथ है, जो किसी ऐसी चीज के पीछे पड़े हैं जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी छोटी मोटी वारदात से इतने बड़े देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है। सूरज, ग्रेट, आप लोग आ गए, बहुत अच्छा हुआ। अभिषेक प्लीज कम। अभिजीत, मुझे समझ नहीं आता ये हरकत कौन कर सकता है। मुझे आप लोगों की मदद की सख्त जरूरत है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं डॉक्टर रामानुजन। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि वो हमलावर लैब में से क्या चुराना चाहते थे? एक बायोलॉजिकल एजेंट चुराने आए थे, जिसे मैंने हाल ही में इजाद किया है। बायोलॉजिकल एजेंट? कैसा बायोलॉजिकल एजेंट? जब इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम इनके ग्रुप को ढूंढेंगे कैसे? उनको ढूंढने में शायद ये आप लोगों के काम आए। ये तो बाल है सालुंखे। हाँ बस, मैंने इन लाशों के बालों का डीएनए टेस्ट किया था, और डीएनए टेस्ट के दौरान मुझे पता चला कि विक्टिम नंबर 2 और विक्टिम नंबर 3 ये दोनों एक ही किस्म के शैम्पू का इस्तेमाल करते थे। शैम्पू? मगर सालुंखे साहब, हमारे देश में हजारों शैम्पू के ब्रांड है
और लाखों दुकानें हैं जहाँ पे शैम्पू बिकता है। लेकिन ये कोई साधारण शैम्पू नहीं है फ्रेडी सर, ये खास किस्म का शैम्पू है जो ईमू ऑयल, कीवी फ्रूट और एलोवेरा से बनाया गया है। मतलब ये खास किस्म का शैम्पू कुछ खास जगहों पर ही बनता है और खास दुकानों पर ही बिकता है। लेकिन आतंकवादी और महंगा असाधारण शैम्पू, सर बात कुछ समझ में नहीं आई। कुछ कुछ समझ में आ रहा है रजत, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हो सकता है कि ये लोग किसी ऐसी जगह या किसी ऐसे होटल में ठहरे हो जहां पर होटल वाले अपने कस्टमर्स के लिए हाथ से बनाए हुए शैम्पू या फिर आयुर्वेदिक शैम्पू रखते हैं। बॉस, मैं इन बालों पर कुछ और टेस्ट करके इनके कंपाउंड का पता कर सकता हूं। तब तक हम किसी कॉस्मेटिक एक्सपर्ट से मिलते हैं, पता लगाते हैं इस शैम्पू के बारे में। इसका नाम मैंने सेवियर ड्रॉप रखा है। ये ऐसे रोगों में काम आता है जो आसानी से ठीक नहीं हो सकते, और ये बायोलॉजिकल एजेंट एक खास किस्म का वायरस है। वायरस? हाँ, इस वायरस से बहुत सी वैक्सीन्स और मेडिसिन बनाई जा सकती हैं, लेकिन अगर ये गलत हाथों में पड़ गया तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। अगर वायरल एपिडेमिक फैलाया गया ना तो कुछ ही दिनों में लाखों लोगों की जान जा सकती है। मतलब उनके इरादे नेक नहीं है। फिर तो ये मामला बहुत ही सीरियस है सर। अगर इस बात का पता मीडिया या आम जनता को चल जाएगा तो उनके दिलों में तो दहशत बैठ जाएगी। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, हमें ये बात अपने तक छुपा के रखनी है। सर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन हमलावरों को लैब के सुरक्षा बंदोबस्त, सारे सीसीटीवी कैमरास के प्लेसमेंट के बारे में कैसे पता चला? घर का भेदी लंका ढाए, ये जरूर किसी लैब वाले का ही काम है। तो फिर सर उस अंदर के आदमी को ये कैसे पता नहीं चला कि वायरस लैब में रखा कहाँ है? वो शायद इसलिए कि मैंने कल रात ही वायरस की जगह बदल दी थी। और अब आप ये चाहते हैं कि ये वायरस हम लोग शहर के बाहर ले जाएं और किसी महफूज जगह पर रख दें? जी हाँ, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है, क्योंकि मैं सीआईडी के अलावा किसी और पे विश्वास नहीं कर सकता। अभिजीत, वो वायरस किसी भी हालत में हमें अशोकनगर वाली रिसर्च लैब में सुरक्षित तरीके से पहुंचाना चाहिए, किसी भी हालत में। सर अशोकनगर की दूरी करीब 180 किलोमीटर की हो। 180? सर अगर दिन में जाए तो ट्रैफिक की वजह से कम 5 घंटे लगेंगे। सर टाइम लगेगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये काम दिन के उजाले में ही करना चाहिए। क्या दिन क्या रात सर, उन आतंकवादियों ने इतनी बड़ी रिसर्च लैब के ऊपर हमला कर दिया सर। अगर हम लोग वायरस शिफ्ट करने जाएंगे तो हम पर हमला हो सकता है सर। तो तुम घर चले जाओ। नहीं सर। अशोकनगर पहुंचने के कितने रास्ते हैं? सर 3 रास्ते हैं, पर सबसे सुरक्षित ये टोल हाईवे वाला रास्ता है। थोड़ा लंबा है, लेकिन जगह जगह पे यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट है। इस रास्ते पे ना तो बस्ती है और ना कोई जंगल। सर आपका शक सही निकला। वो शैम्पू खास करके किया नाम की चेन ऑफ होटल्स में सप्लाई किया जाता है। गुड वर्क श्रेया, एक काम करो, इन लोगों के फोटोग्राफ्स इस कंपनी की जितने भी होटल्स हैं सब में भिजवा दो, पता चल जाएगा कौन से होटल में ठहरे थे। सर। अभिजीत, ये जो टोल वाला हाईवे है ना, सबसे लंबा रास्ता, मेरे हिसाब से सबसे सुरक्षित और अच्छा रास्ता यही है। रजत, इस हाईवे पर जगह जगह पर नाकाबंदी करवाओ और जितने भी चेक पोस्ट है सबको चौकन्ना रहने के लिए कहो। यस सर। और अभिजीत, वो वायरस तुम ही लेकर जाओ अशोकनगर, तुम ही लेकर जाओ। क्या बात है विनीत, कुछ नर्वस लग रहे हो? सच बताऊं तो सर थोड़ा नर्वस हो रहा हूं मैं। एक मशवरा दूं? थोड़ी बहुत नर्वसनेस और थोड़ी बहुत घबराहट अच्छी होती है। क्या सर? रियली, इससे हमारी कोशिशें बढ़ जाती हैं और मंजिल तक पहुंचने का जोश भी बढ़ जाता है। आपकी एडवाइस याद रखूंगा सर, थैंक्स। और एक बात, मंजिल तक पहुंचने में 3 घंटे बाकी हैं,
और आने वाले 3 घंटों में हमारे साथ जो कुछ भी होगा उसे इत्तेफाक मत समझना, दुश्मन की चाल समझना। राइट सर। एक बात बताऊं सर, हमारे पीछे जो एक गाड़ी है उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। जब से हमने सफर शुरू किया है ये लोग हमारा पीछा कर रहे हैं सर। मुझे पता है, पर वो हमारा पीछा नहीं कर रहे। सॉरी सर, लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? मैंने इन्हें पहले ही देख लिया था। इसकी गाड़ी का नंबर मैंने ब्यूरो भेज दिया। ब्यूरो से गाड़ी के मालिक का नाम और उसका फोन नंबर मिल गया। उस फोन नंबर से पता चल गया कि वो किससे बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। समझे? ग्रेट सर। फिर भी अलर्ट रहना। यही वो रूम है सर जहाँ वो दोनों ठहरे थे। कितने दिनों तक ठहरे थे दोनों यहाँ? ये दोनों परसों ही आए थे और सिर्फ कुछ ही घंटों के लिए यहाँ रुके थे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है सर। डर? किस बात का डर? सर यही कि मैंने आप लोगों की मदद तो कर दी है, लेकिन अब मुझे डर है कि अगर ये लोग वाकई में आतंकवादी हैं तो मुझे भी जान से मार डालेंगे। देखिए मिस्टर ऋषि, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपको कुछ नहीं होगा। फिलहाल तो हमें यह पता लगाना है कि वो आदमी कौन थे और किसके कहने पे काम कर रहे थे। और अगर आप हमें अपना पूरा कोऑपरेशन देंगे तो हम उन्हें जल्द से जल्द पकड़ पाएंगे। मैं तो पूरा कोऑपरेशन दूंगा, इसलिए जैसे ही हमने इन दोनों की फोटो देखी हमने तुरंत ये कमरा सील कर दिया था और यहाँ तक हमने किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। तलाशी लो, जरूर कोई ना कोई सबूत हाथ लगेगा। मिस्टर ऋषि, आपके स्टाफ का जो आदमी यहाँ खाना पानी वगैरह लेकर आया था, जरा उसे बुलाइए। जी सर। हेलो सुधीर, हाँ रूम नंबर 208 की पर्सनल रूम सर्विस में जो स्टाफ था उसको यहाँ भेजो। अच्छा ऋषि जी, परसों इन दोनों के अलावा इनके साथ कुछ और लोगों ने भी चेक इन किया था? नहीं सर, सिर्फ यही दोनों लोग साथ में थे। सिर्फ यही एक कमरा बुक किया था या कोई और कमरा भी बुक किया था किसी और के लिए? नहीं सर, सिर्फ उन्होंने यही रूम बुक किया था। कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर सिर्फ यही 2 लोग इस होटल में ठहरे थे तो उनके बाकी साथी कहाँ थे? हो सकता है सर कि बाकी के साथी किसी और होटल में रह रहे हो ताकि इन पे किसी को शक ना हो और सब साथ में ना पकड़े जाए। ये भी हो सकता है। सर बाथरूम में तो कोई सबूत नहीं मिला। मेरे हाथ भी कुछ नहीं लगा। लगता है जाने से पहले वो लोग सब कुछ साफ करके गए। यस सर। सर ये है राजू जो इस फ्लोर की रूम सर्विस संभालता है। अच्छा राजू, परसों इस कमरे में 2 लोग ठहरे थे, उनके बारे में जो कुछ भी तुम्हें पता सब हमें बताओ। पहले तो वे लोग मुझे बहुत शांत स्वभाव के और काफी अच्छे लोग लगे सर। वे लोग ज्यादा बात भी नहीं करते थे और सर उन्होंने मुझे अच्छी टिप भी दी थी। पहले मतलब कि बाद में उनका बर्ताव कुछ अलग था? हाँ सर, बाद में वो लोग काफी टेंशन में आ गए थे सर। टेंशन? हाँ सर, मैं उन लोग के लिए खाना लेकर आया तभी किसी का फोन आ गया सर। सर वो लंबे वाले सर थे, वो बाहर चले गए फोन पे बात करने के लिए और जब वे अंदर लौटे पता नहीं सर उन्हें क्या हो गया। उन्हें फौरन अपने दोस्त को यहाँ से चलने के लिए कहा। सर उन लोगों ने खाना भी नहीं खाया, मुझे पैसे दिए और चले गए। अच्छा तुमने कुछ सुना था? वो किससे बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था? नहीं सर। कितने बजे फोन आया था? सर करीब 9 बजे। 9 बजे। मिस्टर ऋषि, जब इन दोनों ने चेक इन किया था तो आपकी एंट्री रजिस्टर में इन्होंने अपना नंबर तो लिखा होगा? यस सर। गुड। रेडी, इनसे नंबर ले लो, टेलीकॉम कंपनी को फोन करो और पता लगाओ ये फोन किसने किया था और कहां से। सब ठीक है ना दया? हाँ सर, अभी तक तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आएगा भी नहीं दया, क्योंकि हमारा प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ है। 2 सिल्वर ब्रीफ केसेस, 2 अलग अलग सीआईडी ऑफिसर्स, 2 अलग अलग गाड़ियां। जब तक उन्हें पता चलेगा कि वायरस असल में है कहां, वायरस सुरक्षित जगह पहुंचा होगा। उम्मीद तो यही है सर। सर हाईवे पुलिस ने कोई खबर दी सर? नहीं दिया, अब तक तो कुछ नहीं। अब तक उनको ना कोई गाड़ी ना कोई आदमी दिखा जिस पर शक हो जाए। बस 2 घंटे और, एक बार वो जगह सुरक्षित पहुंच जाए उसके बाद चैन की सांस लूंगा सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब 1 किलोमीटर की दूरी पर बाएं तरफ एक कच्चा रास्ता आएगा, बाएं तरफ उस रास्ते पर मोड़ ले लेना, अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच जाओगे। जरा गौर से देख के बताइए, ये दोनों आपके ढाबे पे आए थे?
हेलो जी, बड़ाई मुश्किल सवाल पूछिया जी। अरे इधर तो सैकड़ों लोग डेली आंदे जांदे रहते हैं जी, किस किस का चेहरा याद रखूंगा जी। वैसे आप लोग कौन है जी? जी हम लोग सीआईडी से। अच्छा ये याद करके बताइए कि परसों रात 9 बजे के आसपास आपका फोन किसी ने इस्तेमाल किया था फोन करने के लिए? हेलो जी सर जी, इधर से तो 50 लोग डेली फोन करते हैं जी। अब कौन किस वक्त फोन कर गया ऐ कैसे बता सकते हैं जी? अच्छा परसों रात कोई ऐसी बात हुई हो आपके ढाबे पे जो आपको अजीब लगी? अजीब? ओ हाँ सर जी, मैंने याद आया थी। वो परसों साडा रसोईया परमीत वो दाल मखनी बिच नमक डालना भूल गया। सारे ग्राहक चिल्ला रहे थे। वो कोने विच 4 बंदे बैठे थे सर जी, वो चुपचाप खाना खा रहे थे सर जी। उन्होंने तो जो भी नहीं किया सर जी। तो कोई और बात आपको याद हो, जैसे कि किस तरह के कपड़े पहने थे उन्होंने, किस गाड़ी से आए थे? ओ हाँ सर जी, वो सफेद कलर की जीप में आए थे सर जी। जीप का नंबर क्या देखा आपने? नंबर तो याद नहीं सर जी, पर वो जीप में बैठने से पहले मोहन से गल कर रहे थे जी। मोहन? ये मोहन कौन है? हाँ, मोहन वो साडा यार है जी, पेशे से ट्रक ड्राइवर है। वैसे ये ट्रक ड्राइवर मिलेगा कहाँ? कहाँ मिलेगा क्या सर जी, वो तो यही खाना खा रहा है सर जी। ओ मोहन, ओ मोहन, ओ यहीं पे तो था जी, अभी किधर गया? ओए मोहन, मोहन, अरे जी गाड़ी तो थी ये, पता नहीं कहाँ गया। ओ मोहन, ओए मोहन, ओए मोहन, ओ मोहन, ओए, ओ मोहन, ओए, और मोहन हाथ धो रहा सी, मिल लो। मोहन ओ की होया साहब जी? अच्छा मोहन ये बताओ कि 2 दिन पहले यहाँ पे क्या हुआ था? तो 2 दिन पहले तो बहुत कुछ हुआ था। और ट्रेन आके पे स्ट्राइक हुई थी और मेरे पड़ोसी का ताऊ मर गया था बेचारा। यहाँ इस ढाबे पे तुम्हारी 3-4 लोगों के साथ कोई बहस, कोई बातचीत हुई थी? अच्छा तो आप लोग उनके यार हो, मुझसे पंगा लेने आए हो? हैं? अरे बाबा पंगा वंगा लेने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से। ओ तेरी सीआईडी? वो छोटी सी बात के लिए उन लोगों ने सीआईडी से कंप्लेंट कर दी? वो साहब जी मेरी कोई गलती नहीं, दरअसल वो लोग मेरे पास आए थे। मेरी ट्रक उन्हें भाड़े पे चाहिए थी। क्यों? ट्रक भाड़े पे क्यों चाहिए थी? वो कह रहे थे कि डॉक से कुछ सामान उठाना है, वो डबल पैसे देने को तैयार थे। लेकिन क्या? लेकिन ऐन मौके पे मुझे उन्हें मना करना पड़ा। वो मेरे कॉन्ट्रैक्टर हैं ना लाला जी, मुझे उनका सामान लेके जाना था। अब लाला जी मेरे माई बाप है, अब भला बताओ मैं उन्हें कैसे मना कर सकता हूँ? और तुम्हारी बात उन्होंने मान लिया? वो नहीं साहब जी, गुस्सा हो गए और गाली गलौज करने लगे। तो भला बताओ मैं भी कब तक चुप रहा था? मैंने भी उन्हें सुना दी 2-4 लंबी चौड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने कुछ बताया था तुम्हें कि वो लोग डॉक में से कौन सा सामान उठाने वाले? वो साहब जी मैंने पूछा तो था, मगर उन्होंने बताया नहीं। सर कहीं ये वही लोग तो नहीं जिनकी हमें तलाश है? अच्छा उन्होंने तुम्हारी ट्रक किस दिन के लिए बुक की थी? आज दोपहर के लिए। आज दोपहर के लिए? बस दया आधे घंटे में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। साहब जी एक बार किसी तरह से ये वायरस अपने महफूज जगह तक पहुंच जाए तो हमारा मकसद कामयाब। करेक्ट। एक बार वायरस सही जगह पहुंच जाए फिर इन आतंकवादियों से भी निपटेंगे। दया एसीपी साहब का फोन आ रहा है, मैं कॉल कॉन्फ्रेंस में करता हूँ। ओके ठीक है। यस सर। बुरी खबर है अभिजीत। बुरी खबर? क्या सर? अशोकनगर के पास सिक्योरिटी एजेंसी वालों ने 2 अनजान गाड़ियां देखी, उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की तो गाड़ियां गायब हो गई। लेकिन सर आतंकवादियों को हमारे इस खुफिया जगह के बारे में पता कैसे चला? डॉक्टर रामानुजन के अलावा तो ये बात हमने किसी और को बताई भी नहीं। मुझे तो लगता है डॉक्टर रामानुजन की टीम में ही कोई गद्दार है। ये लोग तो हाथ धो के वायरस के पीछे पड़े हुए हैं। या फिर बीच रास्ते में कहीं हम पर हमला कर दें। हो सकता है, इसीलिए प्लान चेंज करते हैं, कहीं और चले जाते हैं। कहाँ जाना है? कालापुर। कालापुर? लेकिन सर इसमें और भी खतरा हो सकता है। नामुमकिन, नामुमकिन। इस बार हम कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, किस रास्ते से जाएंगे, किसी को भी नहीं बताएंगे, इस डॉक्टर रामानुजन को भी नहीं। सर कालापुर तो 300 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पहुंचते पहुंचते तो अंधेरा हो जाएगा। मुझे पता है अभिजीत,
इसीलिए बीच रास्ते में किसी सुरक्षित जगह पर रुक जाना। मुझे तुम दोनों पर पूरा विश्वास है, ठीक है? गुड लक। डैडी बोल, गवर्नमेंट बिल्डिंग पे हमला क्यों किया तूने? बोल। गवर्नमेंट बिल्डिंग? कौन सी गवर्नमेंट बिल्डिंग? आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। इधर अब समझ में आया क्या? ये कि रिसर्च लैब से बायोलॉजिकल एजेंट क्यों चुराया तूने? क्यों? बायोलॉजिकल एजेंट? क्या बोल रहे हैं आप लोग? मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा। लगता है इसका मुंह खुलवाने के लिए दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, 3rd डिग्री फॉर्मूले का इस्तेमाल। तू ऐसे नहीं मानेगा। हा? अरे अरे मार दिया, अरे मामा, अरे मार, अरे मेरे गोली मार दी, अरे अरे गोली, अरे 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 बाप रे, अरे अरे बाप रे, गोली मार दी। सर ये तो मॉल का फ्लोर डिजाइन लगता है। सर इसका मतलब इस फ्लोर डिजाइन के जरिए इसका ग्रुप शॉपिंग मॉल में पब्लिक पर अटैक करने वाला था। और ये फ्लोर डिजाइन इस बात का सबूत है, इनकी प्लानिंग काफी दिनों से चल रही थी। बोल, कल रात को कहाँ था तू? मैं अपने भाई लोगों के साथ मॉल में था। मैं सच बोल रहा हूँ, सच में। इसका पता तो हम लगा ही लेंगे। इन दोनों को जानते हो? हाँ पहचानता हूँ, लेकिन ये लोग अब मेरी गैंग में नहीं है। ये लोग अब मेरी गैंग में नहीं है, सच में। तो क्या परसों ढाबे पे इन दोनों को लस्सी पिलाने के लिए बुलाया था तुमने? नहीं, वो वापस अपनी गैंग में शामिल करने का ऑफर देने के लिए बुलाया था, लेकिन ये लोग नहीं आए। सच में सच बोल रहा हूँ। हाँ सर, सच तो बोल रहा है ये। वो दोनों तो आए नहीं थे ना ढाबे पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर जसवंत और उसकी गैंग ने उस गवर्नमेंट बिल्डिंग पर हमला नहीं किया तो फिर वो लोग कौन थे? सर हाईवे हॉल्ट मोटल में हम लोग हैं। वही ना जिसके पीछे तालाब है? जी सर वही है। वेरी गुड।
मगर चौकन्ना रहना और कॉर्नर वाला कमरा लेना, ताकि पूरा कॉरिडोर तुम्हारी नजर में हो। ओके, मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। एक कमरा चाहिए। अरे क्या बात है साहब, एक नहीं 10 कमरे मिलेंगे, लेकिन साहब डिस्काउंट नहीं मिलेगा। डिस्काउंट हमें चाहिए भी नहीं, बस वो 10 खाली कमरे एक बार दिखवा दो। अरे साहब, रहने के लिए एक कमरा और देखने के लिए 10 कमरा क्यों? 10 कमरा खाली है तो दिखाने में आपको कोई एतराज है? बिल्कुल नहीं। छोटू, जा साहब को ऊपर के सारे कमरे दिखाते। ठीक से चेक कर लेना। रूम तो सारे अच्छे हैं सर। कौन है वाला? ठीक है सर, 205। 205 205 मिलेगा। वेलकम इन में चेक इन कर लिया सर। पूरा मोटेल पहले ठीक तरह से चेक कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। गुड। वैसे दया, तुम्हें और अभिजीत को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, फिर भी चौकन्ना रहना। हाँ सर, अभिजीत से बात हुई? हाँ, अभिजीत से बात हुई। वो हाईवे हॉल्ट मोटेल में रुका हुआ है। वहां के आसपास के सारे चेक नाकों को मैंने इत्तला किया है कि वो चौकन्ना रहे। ठीक है सर। या ओके। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा था। अलर्ट रहना जरूरी है। क्या हुआ सर, कुछ गड़बड़ है? नीचे गाड़ी खड़ी है। हेलो सर। सर, होटल के नीचे एक गाड़ी खड़ी है, उस पर कुछ लोग बैठे हैं, लगता है हम पे नजर रख रहे हैं। गाड़ी तो निकल गई सर। निकल गई? एक काम करो अभिजीत, उस गाड़ी का नंबर मुझे एसएमएस कर देना। हाँ, नजदीकी चेक पोस्ट को बता देता हूँ उनको। ओके सर, मैं गाड़ी का नंबर एसएमएस करता हूँ। सर, लगता है आज तो पूरी रात जागना पड़ेगा। क्या तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे पिकनिक मनाने आए? नहीं सर, मैं दोनों सारी रात जागे तो कल सारा दिन दोनों सोएंगे। मतलब सर? अरे यार, बारी बारी से पहरा देते हैं। तुम अभी सो जाओ। सर, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। गुड नाइट। मेरी तो समझ में नहीं आता तुम ऐसा आखिर करती क्यों हो? तुमसे एक बार नहीं, मैंने 1000 बार बोल दिया है, लेकिन तुम ये बार बार मिस्टेक क्यों करती हो? कुछ भी करने से पहले एक बार ठीक से सोच लो। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अभी आता हूं।
कामेश, सुनो मेरी बात, प्लीज अंदर चलो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। कैसा? अभिजीत, जिस गाड़ी का नंबर तुमने मुझे एसएमएस किया था ना, वो गाड़ी चेकपोस्ट से गई नहीं अब तक। गाड़ी चेकनाके पे नहीं पहुंची? सर आधा घंटा हो गया इन लोगों के यहाँ से निकले हुए। अगर ये लोग चेकनाके पे नहीं पहुंचे, इसका मतलब यहीं कहीं आसपास घात लगा के बैठे हैं। हाँ अभिजीत, आसपास ही होनी चाहिए। हाँ सर, मैं देख। ठीक है सर, फिर मैं सो जाता हूँ। विनीत तो कब का सो गया सर? नींद तो मुझे भी आ रही है। ठीक है, आराम करो। हाँ जी सर, जी सर। ओके, गुड नाइट सर, गुड नाइट। विनीत सर, ये देखो, स्पाई कैमरा और माइक्रोफोन। ये कहां से मिला सर? यहाँ पे इस पेंटिंग में फिट किया था। हमारी बातें सुनी जा रही थी, हम पे नजर रखी जा रही थी। लेकिन सर, उनको पता कैसे चला कि हम यहीं रुकने वाले हैं? हो सकता है होटल के बाकी कमरों में भी फिट कर रखा हो, या फिर जब तुम यहाँ इस कमरे को फाइनल करके नीचे गए थे, उसी बीच में किसी ने फिट कर दिया होगा। मतलब सर, यहाँ का कोई ना कोई उनसे मिला हुआ है। यहाँ पे खतरा है, निकलो यहाँ से। रिसेप्शन वाला कहां चला गया? पूरा होटल चेक करो। सर, कोई नहीं है, यहाँ तक कि होटल के स्टाफ भी गायब है। पूरा होटल खाली? फंसाने के लिए जाल बिछा रखा है। एसीपी साहब को बताना पड़ेगा। हाँ अभिजीत। सर हम लोग ये होटल छोड़ रहे हैं। सर यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है। रूम के अंदर कैमरे और माइक्रोफोन लगा रखे थे। तुम्हारे कमरे में से माइक और कैमरा मिला और होटल में कोई नहीं? ये चक्कर क्या है? अरे ये क्या हुआ अभिजीत? लाइट चली गई है सर। अभिजीत, सर मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, यहाँ फायरिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन मुझे बताते रहना और संभल के, समझे? हाँ, मैं दया को फोन करता हूँ। हाँ सर। दया, तुम जहां पर भी हो वहां से निकलो अभी, इसी वक्त। क्या हो सर? लगता है उन लोगों को हमारे प्लान के बारे में पता चल गया है। अभिजीत पर अटैक किया उन लोगों ने। लेकिन सर, इस वक्त हाईवे पे निकलना खतरे से खाली नहीं है। पहले तुम निकलो वहां से, जगह छोड़ो दया अभी। सर, मेरी गोलियां खत्म होने वाली है सर। एक काम करो, मुझे कवर फायर दो, मैं गाड़ी से लेके आता हूँ। अभी तक तो कुछ नहीं सर, सब ठीक है। एक मिनट। रास्ते के बीचों बीच ये गाड़ी क्या कर रही है?
निखिल, ज्यादा को बात क्या? नहीं सर, वो एक गाड़ी खड़ी है रास्ते के बीच में, शायद खराब हुई हो, पता नहीं। हम लोग पहुंच जाएंगे सर, करीब एक आधे घंटे में पहुंचना चाहिए। सर, फायरिंग हो रही है, तो लगता है ट्रैप है सर। लगता है इसकी गोली खत्म हो गई है। सर आई नहीं अभी तक। अरे अब खाली पिस्तौल से क्या होली खेलेगा तू? चल बाहर निकल, वरना तेरे सीने से तेरा कलेजा बाहर कर दूंगा। चल बैग दे, बैग ले से। बैग छोड़। बैग तो खाली है, मगर ये गन खाली नहीं है। गन नीचे, वरना इसका भेजा खाली कर दूंगा। चल नीचे कर विनीत। तो जरा घूंघट तो निकाल है? कितनी दूरी पे है? सर, दया सर की गाड़ी इसी रास्ते पर करीब 100 मीटर दूर है। 100 मीटर? मगर फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? क्या? 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 माय गॉड! निखिल! निखिल! क्या? क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? जी, हाँ। देखो वो वायरस आई है ना? वायरस? हाँ। सर, वायरस नहीं है। क्या? वायरस नहीं? वायरस नहीं है? सर! दया! दया! मुझे पूरी उम्मीद थी आप और आपकी सीआईडी टीम उस वायरस को सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, मगर क्या रामंजन जी, उस वायरस के बारे में हमारी टीम के अलावा आपको और आपकी टीम को भी मालूम था। क्या मतलब? मतलब यह कि आपकी टीम में से कोई गद्दार है जिसने उन लोगों को खबर कर दी हमारे खुफिया प्लान के बारे में। आप लोगों ने लास्ट मिनट में अपना प्लान बदल लिया था। आप लोग किस रास्ते से जाने वाले हो, किस होटल में रुकने वाले हो, इसकी खबर नहीं थी मुझे। लेकिन आपको यह तो पता था कि वो वायरस लेके हम लोग अशोकनगर की लैब में जा रहे हैं। सर, इस रघु से बहुत पूछा, लेकिन इसकी सुई एक ही जगह पर आकर अटक गई। इसने ये सारा काम सिर्फ पैसों के लिए किया, लेकिन वो पैसे दिए किसने ये इसे नहीं पता। देख रघु, अभी तो तू चल के आया है, अगर सच सच नहीं बताया ना तो पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाएगा, समझा? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे साहब, बस और कुछ नहीं मालूम साहब, सच्ची में। 1 करोड़? कौन है ये जो तुम्हें 1 करोड़ देने वाला था? साहब मैंने बस आवाज सुनी थी साहब, मुझे कॉल आया था साहब प्राइवेट नंबर से। उन्होंने मेरे घर के पीछे गोदाउन पे 5 लाख रुपए एडवांस भी डाले थे साहब। अब और कुछ नहीं मालूम साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। ये जो भी कोई है ना जो तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने वाला है, वो हमारे हाथों नहीं बचेगा, नहीं बचेगा वो हमारे हाथों।
.22 कैलिबर की गोली? दया सर की गाड़ी पर .22 कैलिबर की गोलियां चलाई गई। हाँ रजत, और इन गोलियों के नीचे रिम भी है, ये देखिए। रिसर्च लैब पर जो गोलियां चली थी उनके नीचे रिम नहीं था और ना वो .22 कैलिबर की थी, वो थी .45 कैलिबर की गोलियां। और सर इस हमले में ना तो ऑटोमेटिक गन्स का इस्तेमाल किया गया था और ना ही ज्यादा कैलिबर की गोलियों का। वही तो रजत, वही तो। इसका एक ही मतलब है कि वायरस पाने के लिए सिर्फ एक ग्रुप नहीं, और भी एक ग्रुप है। एक वो ग्रुप जिसने रिसर्च लैब पर हमला किया था और दूसरा ग्रुप जिसने दया पर गोलियां चलाई थी। सर इसका मतलब अब हमें सिर्फ एक नहीं, दो ग्रुप्स को ढूंढना है। हाँ, लेकिन सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि जिस ग्रुप के पास वायरस है वो लोग कौन है। एक सुराग है बॉस, एक सुराग है जिससे आप लोग उन तक पहुंच सकते हैं। तो यार जल्दी बताना सारुण के। बताता हूं, आइए। बॉस, ये उस बॉम्ब के टुकड़े हैं जिसका इस्तेमाल करके मुजरिमों ने उस वैन की धज्जियां उड़ाई थी। इस बॉम्ब में टाइमर के साथ साथ फर्टिलाइजर भी मिला है। लेकिन इसमें अनोखा क्या है सर? क्या अनोखा क्या है वो बता। अनोखा ये है बॉस कि ये बॉम्ब दिखने में तो बहुत छोटा सा टिफिन बॉक्स जैसा है, लेकिन है बहुत खतरनाक। इस बॉम्ब का इस्तेमाल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में एक्सप्लोजर के लिए किया जाता है। और एक बात, इस बॉम्ब के कंपोनेंट बाजार में आसानी से नहीं मिलते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को भी खास परमिशन लेकर के, स्पेशल ऑर्डर देकर के मंगवाना पड़ता है। तो फिर जरूर ये सारा सामान किसी फैक्ट्री से चुराया गया है। पता लगाना पड़ेगा ऐसी कितनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ऐसा सामान इस्तेमाल होता है। सर, क्या पता चला बॉम्ब के बारे में रजत? सर ये बॉम्ब पाइपलाइन कंपनीज में इस्तेमाल किया जाता है। मैंने शहर की हर ऐसी कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया है। जैसे ही पता चलेगा कि ये बॉम्ब कहां से गायब हुआ था, हमें खबर मिल जाएगी। सर, उस नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ी का पता चल गया। चेसी नंबर से ढूंढ लिया कि वो गाड़ी किसकी है। किसकी है गाड़ी? सर यूनिक टैक्सी कंपनी की है। अच्छा, यूनिक टैक्सी कंपनी। सर वो वैन किसी ने बुक नहीं की, वो तो चोरी हो गई थी। क्या वैन चोरी हुई थी? हाँ सर, कल ही वैन चोरी हुई और कल ही मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्या सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? एक तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, ऊपर से आप मुझ पे शक कर रहे हैं। अच्छा, ये तुम्हारी वैन यहाँ से चोरी हुई थी? हाँ सर, यही वो जगह है जहाँ मेरी वैन खड़ी थी। यहाँ पे खड़ी थी? सूरज, कर क्या रहा तुम? कुछ नहीं, वो कचरा गिरा पड़ा था, मैंने सोचा उठा के बाहर फेंक दूंगा। इधर देखो, ये तो रेस्टोरेंट का बिल है। 5 बजे यहाँ से सैंडविच खरीदा गया, पनीर सैंडविच। ये कितने बजे चोरी हुई थी वैन यहाँ से? सर ये कोई शाम 8 बजे। शाम 8 बजे वैन चोरी हुई और 5 बजे कैफे किमानी से सैंडविच खरीदा गया और उसके बाद वैन चोरी हुई। कैफे किमानी। तो आपके वेयरहाउस से सिल्वर बॉक्स गायब है? हाँ सर। ऐसे कैसे बॉक्स चोरी हो गया? आपके सिक्योरिटी गार्ड खर्राटे मार रहे थे क्या? नहीं सर, सर वो दरअसल 2 दिन पहले वेयरहाउस में आग लगी थी, शायद उसी दौरान किसी ने बॉक्स को चुरा लिया होगा। ये आग लगी कैसे? सर वो शॉर्ट सर्किट की वजह से। उसके बाद हमने मेन बोर्ड को चेंज करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। जहाँ ये मेन बोर्ड पहले था वो जगह दिखाइए। आइए सर। सर ये रहा बोर्ड। आग लगी नहीं, लगवाई गई है ताकि आग के बहाने सिल्वर बॉक्स चुराया जा सके। क्या आग जानबूझकर लगाई गई थी? जी हाँ, किसी ने जानबूझकर इस फ्यूज में ये मोटी तार लगाई है ताकि जब शॉर्ट सर्किट हो तो ये फ्यूज न उड़े और आग लगती रहे। मतलब जिसने भी ये किया है वो आतंकवादियों से मिला हुआ है। इस पावर बोर्ड पे जितने भी उंगलियों के निशान उठा लो।
क्या लेंगे सर? आइसक्रीम, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, सैंडविच? हम CID से। CID? क्या बात है सर? कल शाम को 5 बजे आपके यहाँ से किसी ने पनीर सैंडविच खरीदा था। ये रहा उसका बिल। ध्यान से देखिए इस बिल को और अपने दिमाग पे जोर डालिए और बताइए कि किसने खरीदा था ये। सर ऐसे तो रोज 50 लोग पनीर सैंडविच के लिए आते हैं, ऐसे कैसे याद रख सकता हूँ? तुम नहीं बता सकते, लेकिन ये CCTV फुटेज ये तो बता सकती है ना कि कौन और कब आया था। फुटेज दिखाओ जरा। जी सर। नहीं, ये 5 बजे का फुटेज दिखाओ। सर यही दोनों बंदे आए थे 5 बजे पनीर सैंडविच लेने। सर ऐसा लग रहा है कि एक आदमी ने दाढ़ी लगाई हुई है और ये दूसरे ने टोपी और चश्मा लगा रखा है। ओह, तो ये दोनों के दोनों भेष बदल कर यहाँ पे आए थे। ये फुटेज चाहिए हमें। पूरी पॉज करो। अब रिवाइंड करके उसके हाथ पर जूम करो। देखना जरा दया, उसके हाथ पे कुछ है। हाथ पे टैटू बना है सर। हाँ, TS। सर ये TS क्या हो सकता है? सर हो सकता है ये इस मुजरिम के नाम के इनिशियल्स हो। हाँ हो सकता है। पूर्व एक काम करो, हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, देखो किन किन मुजरिमों के नाम TS से शुरू होते हैं। सर एक मिनट सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टैटू मैंने पहले भी कहीं देखा है। सर आप इस मुजरिम को पहचानते हैं? टैटू को देखकर लगता है कि इस आदमी के साथ कहीं ना तो कहीं मुठभेड़ हुई है। TS तो शाह नहीं, तरुण, क्या नाम है उस आदमी का? TS, तेजा शान। TS है। तेजा शान। तेजा शान। पूर्वी, इस तेजा शान की पूरी कुंडली निकालो, बताओ क्या है। हाँ सर, सर ये रहा। सर ये तेजा तो गाड़ियां चुराता है। अच्छा, अब याद आया। मार्च में जब मैं नासिक जा रहा था तब रास्ते में मैंने इसे कार चोरी करते हुए पकड़ा था सर। सर ये छोटा मोटा चोर है, इतने बड़े षड्यंत्र में इसका हाथ कैसे हो सकता है? विनीत है, जिस तरह से इस खेल में रघु का इस्तेमाल किया गया उसी तरह अब तेजा का भी इस्तेमाल हो रहा है। इस खेल में बहुत से छोटे मोटे प्यादे हैं और हमें चाहिए वो जो इन प्यादों को घुमा रहा है। सर, हाँ सर, उस पाइपलाइन कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो उंगलियों के निशान मिले थे उसकी रिपोर्ट आ गई है। किसके उंगलियों के निशान है? सर वो किसी निमांशु नाम के आदमी की है। निमांशु? सर कहीं ये वही निमांशु तो नहीं जो किडनैपिंग, ड्रग्स और स्मगलिंग करता है? हाँ, और आतंकवादियों को एंथ्रैक्स और हथियार भी बेचता है। क्या ये वायरस उसी ने चुराया है, इस निमांशु ने। और अब जाकर के वो वायरस उन लोगों को बेचेगा जो लोग हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ करे, पता लगाओ ये चूहा किस बिल में जाकर छुपा है। बैठ कर लो। देख, मुझे निमांशु का एड्रेस चाहिए। निमांशु? देश की सुरक्षा का सवाल है, जल्दी बता। साहब अपन सच बोल रहे हैं। अभी वो किधर है अपन को सच में कुछ भी पता नहीं। देख, हमें अच्छी तरह से मालूम है तू निमांशु के लिए काम करता था, इसलिए सब कुछ सच सच बता दे, वरना CID के हाथों एक खून हो जाएगा। अंकल लो साहब, घोड़ा तो साइड रखो साहब।
कल बता, निमांशु का फोन नंबर, एड्रेस, जो कुछ मालूम है बता। सच्ची बोल रहे हो साहब, आप उनको कुछ नहीं पता। और साहब उनके पास एक फोटो है साहब, शायद वो आपके काम आ जाए। ऐसी फोटो दिखाता हूँ साहब, ये देखो ना साहब। कहाँ की फोटो है ये? साहब उनको लगता है ना, शायद ये निमांशु भाई के नए अड्डे का है। वो अपना एक दोस्त है मुन्ना, उसी ने भेजे था साहब। बोल रहा था ना कि अभी इधर करोड़ों का डीलिंग होने वाला है। अभी निमांशु भाई बहुत बड़ा हाथ मारने वाला है। सर इसका मतलब उस वायरस की बिक्री इसी जगह पे होने वाली है। अरे तो अपने उस मुन्ना से पूछना कहाँ का एड्रेस है ये। साहब वो तो बाहर गाँव गया है, ना तो उसका कोई फोन नंबर है ना कोई एड्रेस। सच्ची बोल रहा हूँ साहब। ये बंगलो जो है समंदर के आसपास का ही लगता है। यहाँ पे ये कार भी खड़ी है। XYP 5051। पता लगाओ ये कार किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। इस कार से ही पता चलेगा इस बंगलो के बारे में। संभल के निमांशु अटैक कर सकता है। पूरा घर खाली है, लगता है बाकी लोग भाग गए। हाँ अभिजीत, जरूर है निमांशु वायरस लेकर भागा है। काम करो तुम दोनों, चेक करो इनकी जेबें, देखो कोई फोन नंबर या एड्रेस वगैरह मिलता है क्या। सर ये कल्लू कह रहा था निमांशु वायरस का बहुत बड़ा सौदा करने वाला है। अभिजीत जो कुछ भी हो, लेकिन इससे पहले कि ये वायरस हमारे देश के दुश्मनों के हाथों पड़ जाए, इस निमांशु को हमें पकड़ना ही होगा। सर हाँ सर, इसके पास ही मोबाइल मिला। माय गॉड अभिजीत, ये देखो, इसने निमांशु को मैसेज भेजा है कि वायरस के लिए एक और खरीदार मिला है, उसे मैं खतरपुर फैक्ट्री भेज रहा हूं। एक और खरीदार? इसका मतलब ये निमांशु किसी एक गैंग को वायरस नहीं भेज रहा है सर, और भी लोग पड़े हैं इस वायरस के पीछे। ये निमांशु इस वायरस की नीलामी कर रहा होगा खतरपुर फैक्ट्री में। हाँ अभिजीत, एक काम करो अभिजीत, तुम अपने लिए एक नकली नाम, एक नकली आइडेंटिटी ले लो। मैं तुम्हें और निमांशु को एक मैसेज भेजता हूं। तो और बंदों को खतरपुर फैक्ट्री भेज रहा हूं।
क्या हुआ? कौन हो तुम दोनों? हम मार्को है और ये मेरा छोटा भाई टार्को। हम लोग वायरस खरीदने को आए। धीरे बोलो, धीरे। हम लोग वायरस खरीदने को आए हैं। ठीक है ठीक है, अंदर आओ। अंदर? रुको, अपन के आदमी का मैसेज दिखाओ। ए, तुम हम पर शक करता है? जाने दो छोटे, जाने दो, जाने दो, जाने दो। मैसेज देखना है? हाँ। ये वायरस चाहिए तो खतरपुर फैक्ट्री पहुंच जाओ। एक मिनट। ये गन? गन? हम लोगों के पास गन नहीं होगा तो क्या लॉलीपॉप होगा? लेकिन यहाँ पर ये गन अलाउड नहीं है। अलाउ नहीं है? ठीक है, हम लोग यहाँ वायरस खरीदने आया है, गोली चलाने थोड़ी ना आया है। आ जाओ छोटे। बॉस, ये मार्को और ये इनका छोटा भाई टार्को। हेलो निमांशु। हेलो मार्को, टार्को, पहले कभी सुना नहीं इन दोनों के बारे में। इसीलिए तो हम वो वायरस खरीदने को आए। उस वायरस से हम वो धूम मचाएगा, वो धूम मचाएगा कि इंटरपोल का पुलिस भी हमारे नाम से थर थर कांपेगा। कहां से पकड़ के लेके आए इन दो नमूनों को? कितना कीमत है तुम्हारा वायरस का? सबसे ज्यादा कीमत हम देगा। बिठाओ इन दोनों को। चलो अंदर आ जाओ। नमूना बोला तुमको? हाँ, तो अब वक्त आया है नीलामी शुरू करने का। हमारे पास यहाँ 3 खरीदार मौजूद है इस वायरस के लिए। देखते हैं ये अनमोल वायरस किसके नसीब में है। एक मिनट, नीलामी से पहले हम वायरस देखना चाहते हैं। ए चुप, जो वायरस खरीदेगा वही उसे देखेगा। कोई बात नहीं है, खरीदार है, उन्हें देखने का पूरा हक है। पप्पू, इन सबको माल दिखा दो। वायरस यहीं पर है। हाँ, तो नीलामी की शुरुआत होगी 10 करोड़ रुपए से। चलिए, बोली लगाइए। 11 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़। हाँ, 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 60 करोड़, बस 60 करोड़। इस अनमोल वायरस की कीमत तो 100 करोड़ भी कम है। कदरदानों, बोली बढ़ाइए। है कोई? 60 करोड़ 1, 60 करोड़ 2, 60 करोड़ 3। मुबारक हो मार्को और टार्को, वायरस आपका हो गया। पैसे लायो? कैसी बच्चों वाली बातें करते हो निमांशु? 60 करोड़ रुपए कोई पॉकेट में लेके घूमेगा? ये लो, मेरे इस मोबाइल फोन में अपना अकाउंट नंबर टाइप कर दो।
2 मिनट में तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। लाइए। लेट्स गो। मुबारक हो निमांशु, 2 मिनट में तुम बहुत अमीर आदमी बनने वाले हो। तुम्हारे साथ काम करके मार्को और डार्को को बहुत मजा आया। लाओ, अब वो वायरस हमको दे दो। लाओ। रॉक! वायरस ये लोग नहीं, हम लेकर जाएंगे। गन नीचे कर। ये ठीक नहीं है, गन नीचे करो। ये चीटिंग है। नीलामी हम जीता है। 2 मिनट के अंदर निमांशु के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए पहुंचने वाले हैं। अपने आदमी को बोल गन नीचे करे, वरना सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में डाल दूंगा। वेरी गुड, वायरस मुझे दो। पप्पू, वायरस दे दे। हाँ अभिजीत सर, वायरस लेके अभी निकल गया वो। माय गॉड। अभिजीत, इसका मुंह खुलवाते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चल चल चल। मुझे सच में नहीं पता था, आप वो लोग वायरस चुरा के खा लेके गए। ऐसे नहीं मानेगा सर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते अब आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते साहब? मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा साहब? एक आतंकवादी पर यकीन करें, एक देशद्रोही पर यकीन करें। साहब मैं देशद्रोही नहीं हूँ साहब, मैं तो पिछले हफ्ते इस गिरोह से जुड़ा हूँ साहब। अगर मुझे पहले पता होता साहब ये लोग देश को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो मैं कभी इन लोगों का साथ नहीं देता साहब, कभी नहीं। फिर किसने कहा तुम्हें इस गैंग में शामिल होने के लिए? साहब पैसों के खातिर मैं इन लोगों के साथ जुड़ गया था साहब। अच्छा, तो पहले मालूम नहीं था कि ये लोग वायरस चुराने वाले? हाँ? नहीं साहब, ये लोग मुझे कुछ बताते नहीं थे साहब। मुझे तो आज सुबह तक ये भी नहीं पता था कि हम लोग वायरस चुराने के लिए एक बार फिर से हमला करने वाले साहब। फिर से? हाँ साहब। पहले कब किया था हमला? कौन? साहब इससे पहले जो सरकारी बिल्डिंग पे हमला हुआ था, वो हमला भी हम ही लोगों ने किया था साहब। सरकारी बिल्डिंग पर हमला किया था? हाँ? और कहते हो कि तुम देशद्रोही नहीं हो? नाम क्या है तुम्हारे बॉस का? है कौन वो? सब दामोदर नाम है उसका साहब। दामोदर? पूर्वी,
हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, देखो क्या पता चलता है इस दामोदर के बारे में। सर, कब से प्लानिंग चल रही थी तुम्हारी इस हमले की? प्लानिंग तो तभी से चालू थी सर, जब से निमांशु के गिरोह वाले वायरस हमारी नाक के नीचे से निकाल के ले गए थे साहब। इस बात की जानकारी दामोदर उसके कुछ खास आदमियों को ही होती थी साहब, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता सुन के हमारे कान सड़ गए। हाँ, ये वायरस कहाँ है बता दे, वरना तेरा क्या हशर करेगा कानून ये हम भी नहीं जानते, समझा? सर, दामोदर नाम का कोई भी मुजरिम हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में नहीं है। सर, ये आदमी हमसे अभी भी झूठ बोल रहा है। इसने अपने बॉस का असली नाम अब तक नहीं बताया। अब मुझे तो उसका नाम दामोदर ही बताया गया था साहब, हो सकता है उसका नाम कुछ और हो साहब। उसकी शक्ल तो देखी होगी तुमने? हाँ साहब, देखिए साहब। तो फिर उसका स्केच बनवाओ, समझे, और अड्डा बताओ। अभिजीत, पूर्वी के साथ उस तरफ हम लोग इस तरफ जाते हैं। सर, कुछ भी नहीं मिला, खाली पड़ा हूं। सर, ये एक बिल्डिंग का प्लान मिला है। अभिषेक, किस बिल्डिंग का प्लान हो सकता है ये? सर, हो सकता है बिल्डिंग इनके छुपने का कोई इकलाट हो। नहीं निखिल, मुझे नहीं लगता ऐसा खतरनाक वायरस लेकर वो बार बार अड्डा नहीं बदलेंगे। मुझे तो लगता है ये लोग इसी बिल्डिंग में वायरस फैलाने वाले हैं। विनीत, पता चला किस बिल्डिंग का नक्शा है? नहीं सर, अभी तक नहीं। शहर की सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स के नक्शे मैं चेक कर रहा हूँ सर। और हमारे पास वक्त बहुत कम है, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसी नक्शे में उलझे रहे और वहां पर अटैक हो जाए वायरस का। सर, उस सत्या ने जिस दामोदर का स्केच बनवाया था वो दामोदर नहीं, उसका नाम अंशुमन है। अंशुमन कोई पुराना पापी है क्या? नहीं सर, अंशुमन कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि एक आर्मी ऑफिसर था। व्हाट? आर्मी ऑफिसर? आर्मी ऑफिसर? क्या याद आया, 2008 में अंशुमन नाम के एक ऑफिसर को दुश्मन देश ने पकड़ा था और उसे मार भी डाला था। तो जरूर ये वही अंशुमन है, वही अंशुमन है ये। सर, मगर ये कैसे हो सकता है? एक मरा हुआ आर्मी ऑफिसर ये काम कैसे कर सकता है सर? सर, शायद ये दामोदर अंशुमन के भेष में ये सब कर रहा है, अंशुमन का चेहरा लगाकर। नहीं निखिल, ये दामोदर तो लोगों के सामने आने के लिए तैयार ही नहीं, किसी ने भी उसे देखा नहीं, तो फिर वो अंशुमन के भेष में क्यों आएगा? नहीं, ये अंशुमन मरा नहीं, अंशुमन जिंदा है, अभी भी अंशुमन जिंदा है। सर, अगर ये अंशुमन जिंदा है तो अपने परिवार वालों से जरूर मिलता होगा। पूर्वी, इसकी फैमिली का रिकॉर्ड चेक करो। सर, एक आर्मी ऑफिसर क्यों अपने देश के साथ गद्दारी करेगा? क्योंकि शायद उसके दिल में आज भी इस बात का गुस्सा है कि जब दुश्मन देश ने उसे पकड़ा तो हमारा देश और देशवासियों ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। पर सर, ये बात तो सच नहीं है, सरकार तो पूरी कोशिश करती है उन्हें बचाने के लिए। हाँ पूर्वी, ये बात तो हमें भी पता है, लेकिन शायद उसे लगा होगा कि हमारे देश ने उसे बचाने की पूरी कोशिश नहीं की और इसलिए वो बागी बन गया। सर, हाँ सर, ये नक्शा होटल फ्री एशिया के नक्शे से मैच हो गया सर। होटल फ्री एशिया? मेरे पापा ने अपने एक एक सांस नौछावर कर दिए देशभक्ति के नाम पे, शहीद हो गए इस देश पे, और आप सीआईडी वाले उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं, उन्हें मुजरिम कह रहे हैं। I'm sorry मिस रिया, मगर सच्चाई तो यही है कि आपके पिताजी मिस्टर अंशुमान ने देश को धोखा दिया है और वो मरे नहीं, अभी भी जिंदा हैं और अपने ही देश के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं, न जाने उसकी कीमत आने वाली कितनी पुश्तें चुकाएंगी। ये नहीं हो सकता। पापा अगर जिंदा होते तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? हो सकता है वो आए हो और आप हमसे ये बात छुपा रही हो
व्हाट? मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? चलिए मान लिया कि आप सच बोल रही हैं। हाँ सूरज, मेरे कमरे की तलाशी लो। तलाशी? वो किस लिए? सच बोलने वाले तलाशी देने से कब से डरने लगे? आर्या जी सर, ये मोबाइल फोन मिला, लेकिन इसमें इनके पिता अंशुमन जी का कहीं कोई नाम नहीं। कहीं कोई नाम नहीं है? एक काम करो सूरज, इस मोबाइल को अच्छी तरह से चेक करो और देखो कि रिया जी ने सबसे ज्यादा फोन किन नंबर्स पे किए हैं। सर, ये 5 नंबर्स पे। 5 नंबर्स? पता करते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर वायरस की नीलामी वाली जगह पर था। सर, अंशुमन का मोबाइल इस तरफ दिखा रहा है। चलो चलिए चलो। अरे सर, आप लोग अंदर नहीं जा सकते सर। हेलो सर, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? यार सहायता तब करोगे जब फोन उठाओगे। कब से फोन कर रहे हैं, उठा क्यों नहीं रहे हैं आप लोग? सॉरी सर, वो क्या आज आर्मी वालों की कॉन्फ्रेंस है, सभी लोग उसी की भागदौड़ में लगे हुए, शायद इसीलिए किसी का फोन की घंटी पर ध्यान नहीं गया। ये कॉन्फ्रेंस होनी नहीं चाहिए। सर बस क्यों? हम लोग सीआईडी से कॉन्फ्रेंस रोको जल्दी। सर सॉरी सर, लेकिन कॉन्फ्रेंस तो शुरू हो चुकी है, 11 बजे का वक्त था सर। माय गॉड, ये आदमी आया कॉन्फ्रेंस के लिए? पता नहीं सर, इतने सारे लोग किसका चेहरा याद रखूं, पर बात क्या है सर? बात बहुत सीरियस है। एक काम करो, तुम्हारा होटल अच्छी तरह से सील करो, कोई अंदर बाहर नहीं आना चाहिए। सीसीटीवी का लाइव कवरेज हमें देखना है अभी। सर इस तरह। अभिजीत, यहाँ एक्सक्यूज मी, श्रेया नजर आओ, जाइए प्लीज जल्दी। ध्यान से देखना, अच्छी तरह से। श्रेया, कोई दिखा तुम्हें? नहीं सर, ना ही अंशुमन दिखा और ना ही उसके गैंग का कोई आदमी। यहाँ पे तो मॉनिटर्स लगे हुए हैं, इसका मतलब होटल में जो कुछ भी हो रहा है अंशुमान को सब कुछ पता है। सर हो सकता है वो लोग कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर ही हो जहाँ वो फंक्शन चल रहा है। नहीं, कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर मिलिट्री वालों की बहुत टाइट सिक्योरिटी है, वहां से अंदर घुसने की गलती नहीं करेंगे ये लोग। सर इसका मतलब वो लोग वायरस कहीं और से भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल श्रेया, बिल्कुल। वायरस है, वायरस कोई बॉम्ब या गोली नहीं। एक बार ये वायरस हवा में फैल जाए ना तो पता नहीं कितने लोगों की जानें चली जाएंगी। सर ये हवा में वायरस डालने का सबसे आसान तरीका है ये एयर सर्कुलेशन के जरिए। हाँ, एयर सर्कुलेशन। श्रेया, एयर सर्कुलेशन रूम का सीसीटीवी दिखाओ। ये 2 लोग उसी एरिया की तरफ जा रहे हैं, स्टाफ वाले लगते हैं। नहीं नहीं, ये अंशुमान का आदमी है। सर वायरस की नीलामी के वक्त इसे मैंने वहां पे देखा था, अभी इन्हें रोकना होगा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। अगर हमें मौत से डर लगता तो वायरस फैलाने जैसा काम हमें नहीं दिया जाता ऑफिसर। वाकई अंशुमन को सब खबर है, कहा क्या हो रहा है लल्लू राम, बड़ी देर से समझ में आया। शायद तुम्हें इस बात की खबर नहीं है कि सीआईडी तुम्हारे ड्रामे पर पर्दा डाल चुकी है। मासूम लोगों की जानें लेना बहादुरी नहीं, कायरता है। इस देश और देशवासियों को तबाह करना, बस यही हमारा मकसद है। जब तक सीआईडी है तब तक तुम जैसे लोग हमारे देश और देशवासियों का कुछ नहीं कर सकते। गोली चलाने की जरूरत नहीं है, ये खुलते ही तुम सबके सब मारे जाओगे। ये लोग गणतंत्र दिवस का तोहफा एसीपी प्रद्युमन की तरफ से।
फैंटास्टिक, ग्रेट रोल अभिजीत। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है ये अंशुमन इतना बेवकूफ है? मेरे पास 2 और वायरस के कनिस्टर हैं। भारत की तबाही अब निश्चित है, निश्चित। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस देश की फौज का हिस्सा रहे हो तुम, उसी देश को तबाह करने की बातें कर रहे हो। कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया मुझे इस देश ने। चढ़ रहा था मैं इतने सालों से दुश्मन की बदबूदार जेलों में, और यहाँ भारत के वासी आराम की नींद सो रहे थे, त्योहार मना रहे थे, डिस्को जा रहे थे, इश्क ला रहे थे। देखो अंशुमन, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उस बात का हम सबको अफसोस है, और ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की थी तुम्हें बचाने की, कोशिश की थी। बस अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, भारत की तबाही, बर्बादी, और ये रहा उसका पहला नमूना। अंशुमन, इसे देखो अभिजीत, यह अंशुमन बहादुर सिपाही आज पीठ दिखाकर भाग रहा है। आगे मत बढ़ना, मैं कहता हूं आगे मत बढ़ना, वरना मैं खुद को गोली मारूंगा। आगे मत बढ़ना। इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी तुझे अंशुमन। तूने जो किया है उसका अंजाम तो झेलना ही पड़ेगा। मुझे दुख तो इस बात का था कि जिस देश के लिए मैं 8 साल तक लड़ता रहा, उस देश ने मुझे वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की। कोशिश की थी, मगर दुश्मन देश के हिसाब से तुम मर चुके थे। और मिस्टर अंशुमान, तुम्हारे साथ 8 सैनिक पकड़े गए थे, फिर ऐसा कैसे हुआ कि सिर्फ तुम ही जिंदा बचे? क्योंकि आतंकवादियों से मिल गया था। ये आतंकवादियों से देश को बेचने निकला था। अगर देश का रक्षक ही भक्षक बनेगा तो दुश्मनों की क्या जरूरत है। लेकिन जब तक हम हैं, जब तक ये सीआईडी है, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जय हिंद, जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।